हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग क्लाइंट एवेटार तैयार कर सकते हो। अगर आपने आपकी डिजिटल मार्केटिंग की आपकी जर्नी स्टार्ट करी है, या फिर आपने आपकी एजेंसी स्टार्ट करी है, आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी है, तो क्लाइंट एवेटार होना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए इस चीज के बारे में। आपने कोई बिजनेस चालू किया एंड आपको आपके कस्टमर के बारे में पता ही नहीं है कि आप किसको बेच रहे हो, आप किसको आपकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आपको इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, जीरो आइडिया। जरा एक बारी विजुअलाइज करके देखिए इस चीज को। कहाँ तक जाओगे आप, कितने लॉन्ग तक जाओगे? आपका जो बिजनेस है वो ज्यादा लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि आपको आपके कस्टमर के बारे में पता ही नहीं है। और क्लाइंट एवेटार आपको आपके कस्टमर के बारे में क्लियर आइडिया देता है। चाहे आप सोशल मीडिया की सर्विसेज सेल कर रहे हो, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज सेल कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस की सर्विसेज सेल कर रहे हो, चाहे फेसबुक एड सेल कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग सेल कर रहे हो, वेबसाइट डिजाइनिंग सेल कर रहे हो, कुछ भी सेल कर रहे हो। जब तक आपका कस्टमर एवेटार आपके दिमाग में क्लियर नहीं है, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे ना आपने, कि जो लोग हर किसी को सेल करना चाहते हैं, और हर किसी को सेल करते करते वो लोग थक जाते हैं, और उसके बाद में वो लोग दम तोड़ देते हैं और उनका बिजनेस वो क्विट कर देते हैं बेसिकली। या फिर कहीं से उन्होंने कोर्स कर लिया, पर उनको पता ही नहीं कि बेचना किसको है। कुछ लोगों को बेच भी देते, पर उसके बाद में वापस क्विट कर देते हैं। क्यों क्विट करते हैं? क्योंकि उनको उनका कस्टमर एवेटार नहीं पता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो नीचे सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसा ही वैल्यूएबल आपको ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट मेरी तरफ से मिलता रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एंड एजेंसी के ऊपर। बढ़ते आगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियल प्रॉब्लम फर्स्ट, कि जो सच्ची प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है। सबसे पहला, बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट करते हैं एवेटार। जैसे कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, उस यूट्यूब वीडियो से वो लोग कॉपी कर लेंगे कि मेरा भी यही एवेटार है, मैं भी इन्हीं क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। कोई कोर्स बाय कर लिया, उस कोर्स के अकॉर्डिंग वो क्लाइंट्स को सिलेक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, कोई एआई प्रॉम्प्ट उनको मिल गया, उस एआई प्रॉम्प्ट के थ्रू वो लोग क्लाइंट एवेटार तैयार करने लग जाते हैं। बट जो एवेटार है, जो क्लाइंट है, वो आपको समझता है रियल कन्वर्जेशन से, आपको यूट्यूब से नहीं समझेगा। जो रियल कॉन्वर्जेशन है, जो आप क्लाइंट के साथ में रियल बातचीत कर रहे हो, उसके थ्रू आप लोग समझ सकते हो कि आपका क्लाइंट कैसा होगा। और ये एक प्रॉब्लम है बेसिकली। दूसरा, बहुत सारे लोग ब्रॉड ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं, जैसे 25 से 45 के बीच में। ये एक ब्रॉड ऑडियंस है। ये अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आप किसी को नहीं सेल कर पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर सेलिंग टू एवरीवन, बट प्रैक्टिकली यू आर सेलिंग टू नो वन, एंड दैट्स द रियलिटी। द थर्ड थिंग इज, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट अज्यूम। बहुत सारे लोग बस अज्यूम करते हैं कि मेरे क्लाइंट को ये प्रॉब्लम होगा या फिर हो सकता है, बट दिस इज नॉट देयर पेन पॉइंट्स इन रियलिटी। देयर पेन पॉइंट्स आर डिफरेंट, एंड उनके जो वर्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं आपके क्लाइंट के। राइट? सो डोंट अज्यूम वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड योर क्लाइंट एवेटार। टिल द टाइम आप लोग अच्छे तरीके से क्लाइंट को सेल नहीं कर पाओगे। उसके बाद में आता है रॉन्ग एवेटार वर्सेस जेन्युइन एवेटार। व्हाट इज द रॉन्ग एवेटार एंड व्हाट इज द जेन्युइन एवेटार? फर्स्ट थिंग इज, रॉन्ग एवेटार मीन्स अगर आप एक ही टाइम पे बैठे हो एंड एक टाइम पे पूरा दिन भर आपने बैठ के पूरा एक डेटा निकाल लिया, एंड आपको लगता है कि मैंने क्लाइंट एवेटार फाइंड आउट कर लिया, तो ये क्लाइंट एवेटार नहीं है, ये एक तरीके से फेक क्लाइंट एवेटार आपने फाइंड किया है। इट्स जस्ट अज्यूम किया, आपने अजम्पशन लगाया। सेकेंड इज, आपने पेन पॉइंट्स गेस किए आपके क्लाइंट के, कि मे भी हो सकता है कि उनको ज्यादा सेल्स चाहिए, मे भी हो सकता है कि उनको ज्यादा कस्टमर्स चाहिए, बट इट इट इज जस्ट अजम्पशन। यू हैवंट टॉक विद द क्लाइंट। आपने रियल क्लाइंट के साथ में बात नहीं करी है, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि उनका रियल प्रॉब्लम क्या है। एंड अगर आपको क्लाइंट एवेटार फाइंड करना है, यू शुड नो द रियल प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। उसके बाद में आता है वॉक डेमोग्राफिक्स। जैसे आपने एज सिलेक्ट कर ली, जेंडर सिलेक्ट कर लिया, इनकम ब्रैकेट आपने सिलेक्ट कर लिया, कि मेरे क्लाइंट की एज ये होगी, मेरे क्लाइंट का जेंडर ये होगा, उसका इनकम ब्रैकेट ये होगा। लेकिन जब आप रियलिटी में किसी के साथ में मीटिंग करने जाते हो, तब आपको समझता है कि ये सब चीजें तो यार अलग है, ये सब चीजें रियलिटी से मैच ही नहीं कर रही। ओके, सो ये चीज होती है, एंड दिस द रॉन्ग एवेटर बाय द वे। इसका टाइम वेस्ट होगा। नो स्पेसिफिक ट्रिगर इवेंट, व्हाई डू दे सीक हेल्प नाउ? आप ये फाइंड आउट नहीं कर रहे हो कि वो लोगों ने आपको आउटरीच क्यों किया, उन्होंने आपको रिस्पॉन्स क्यों किया आपकी सर्विस के लिए। उनका ट्रिगर क्या था, कौन सा ऐसा स्पेसिफिक ट्रिगर था, ये आपने फाइंड आउट ही नहीं किया। आपकी जो लैंग्वेज है बेसिकली, वो
फॉर्मल लैंग्वेज है। आप बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे बात कर रहे हो जैसे उसने ऑलरेडी भाई बहुत सारे लोगों से सर्विसेज लेके रखी है। उसने ऑलरेडी ये करके रखा है, चीजें इंप्लीमेंट करके रखी है। आपको क्या लगता है कि आप उसके साथ में फॉर्मल लैंग्वेज में बात करोगे, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करोगे, वो आपकी आपकी बात मान लेगा और आपसे आपकी सर्विसेज ले लेगा? ऐसा नहीं होगा। आपको उसके अकॉर्डिंग बात करनी है जैसा वो लोग बात कर रहे हैं। और ये आपको तब समझेगा जब आप लोग कुछ क्लाइंट्स के साथ में वन ऑन वन कॉल करोगे, कुछ क्लाइंट के साथ में लाइव बात करोगे। अदरवाइज यू विल कीप स्ट्रगलिंग, एंड दैट इज द रॉन्ग एवेटार विच इज ऑन अजम्पशन बेस। क्लाइंट एवेटार, इट इज अ कन्वर्जेशन बेस्ड। नाउ कन्वर्जेशन और अजम्पशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ओके, कन्वर्जेशन अजम्पशन में देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है। नाउ देर इज अ जेन्युइन कन्वर्जेशन बेस्ड एवेटार। ये बिल्ड होगा आपका 10 से 15 केस स्टडीज के बाद। आपने क्लाइंट के साथ में कॉल किया, आपने क्लाइंट के साथ में बात किया, उसके बाद में ये सब चीजें बिल्ड हुई। ओके, आपको उनके एग्जैक्ट वर्ड्स पता है, आपको उनके एग्जैक्ट पेन पॉइंट्स पता है। जैसे उन्होंने आपको बताया उन कॉल्स में कि मैं हर रोज पोस्ट करता हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। जीरो इंक्वायरीज आ रही है, कुछ इंक्वायरीज नहीं आ रही मुझे। ये रियल एवेटार बनेगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू लेट्स टेक द एग्जांपल स्पेसिफिक कंटेंट, जैसे उसने इंडस्ट्री, सिटी कौन से उसकी, टीम साइज कितनी है उसकी, रेवेन्यू कितना है उसका। अगर आपको ये सब चीजें पता है, प्रॉपरली स्पेसिफिकली पता है, तो आपका वो कंटेंट, आपका जो एवेटार होगा वो जेन्युइन होगा। मतलब आपका जो क्लाइंट होगा वो जेन्युइन क्लाइंट होगा। आप अगर उसको सर्विस प्रोवाइड करोगे तो वो आपसे ले लेगा। उसके बाद में आता है क्लियर क्लियर ट्रिगर। जस्ट लॉस अ क्लाइंट, जैसे आपके क्लाइंट ने आपको बोला कि मैंने अभी एक क्लाइंट लॉस किया। वाई? बिकॉज माई कॉम्पिटिटर्स इज आउटपेसिंग मी, एंड मैंने एड्स भी ट्राई किए बट आई फेल। अभी यहां से ये कैसे कैसे बिल्ड हुआ? जब आपने उसके साथ में कन्वर्जेशन किया, तब जाके उसको आपका ये चीज पता लगा। नहीं तो क्या पता लगता, आप assumption करते रहते कि अच्छा ये भी बाई कर सकता है मेरा क्लाइंट, ये हम लोग सेल कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, एंड दैट इज व्हाई क्लाइंट अवतार इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आता है लैंग्वेज मैचेस देयर इनफॉर्मल रॉ एंड स्पेसिफिक। यहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज होगी वो उसके साथ में मैच करेगी। जैसा वो बात कर रहा है उस अकॉर्डिंग आप उसको बात करोगे, उस अकॉर्डिंग आप आपके शब्द रखोगे, उस अकॉर्डिंग आप उसके जो स्पेसिफिक वर्ड्स है वो रखोगे। रॉ रहोगे आप वहां पे, इनफॉर्मल रहोगे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में डिफरेंस। एट दैट पोजिशन, एट दैट टाइम आपको एक जेन्युइन क्लाइंट। ओके, एंड दैट इज द वे find out the wrong and the genuine and I hope you got it clear, right? बढ़ते आगे, एंड लेट्स टॉक अबाउट 3 स्टेप जेन्युइन एवेटार फ्रेमवर्क। द स्टेप 1, ऑब्जर्व योर पास्ट क्लाइंट्स। आपके जो पहले क्लाइंट्स थे उनको ऑब्जर्व करो। इसमें क्या ऑब्जर्व करना है आपको? सबसे पहला कि जो भी आपके क्लाइंट है, ठीक है, उनको देखो प्रॉपरली, उनका देखो। चाहे आपने उनको पेड सर्विस ये करी हो या फिर फ्री दी हो सर्विस, उनका जो प्रॉब्लम जा रहा है उसको लुक करो अच्छे से। उसको प्रॉपरली देखो, उन प्रॉब्लम्स को देखो। क्वेश्चंस पूछो। क्या क्वेश्चंस पूछने हैं? जैसे वो कौन से इंडस्ट्री में थे, उनका मार्केट कौन सा था, उनका सिटी कौन सा था। ओके, व्हाट वाज देयर बिजनेस एज स्टेज, उनकी बिजनेस की स्टेज क्या थी, मतलब उनका बिजनेस कौन से स्टेज पे था, कितना रेवेन्यू कर रहा था। ये सब चीज आपके पास क्लाइंट के आपको पूछनी है और याद करनी है बेसिकली। उसके बाद में आता है उनका गोल। ऐसे लोगों को फाइंड आउट करो कि जो लोगों ने ऑलरेडी सक्सेसफुली ऐसा डेटा फाइंड आउट किया है, बस गेस वर्क नहीं किया है। ओके, एंड देन यू विल नो कि आपका जो
क्लाइंट एवेटार है किस तरीके से वो जेन्युइन रहेगा। उसके बाद में आता है नो पास क्लाइंट्स। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास में नहीं है तो कोई भी ऐसे क्लाइंट्स लो जिनको आप फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, एंड डायरेक्टली स्टेप टू फॉलो करो। अभी स्टेप टू क्या है, लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप टू। नाउ द स्टेप टू इज लिसन। आप आपके पास में क्लाइंट नहीं है, आपने आउटरीच किया क्लाइंट को। उस क्लाइंट के साथ में जब आपकी मीटिंग बुक हुई है उसको सुनो, उसको अच्छे तरीके से सुनो, उसके साथ में कन्वर्जेशन करो। एटलीस्ट 10 से 15 लोगों के साथ में कन्वर्जेशन करो, या फिर डीएम के ऊपर आप कर सकते हो, या फिर डिस्कवरी कॉल कर सकते हो, कमेंट पे कर सकते हो, कहीं पर भी करो, लेकिन आपके क्लाइंट के साथ में आपका डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। ओके। एक चीज पूछो, व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रगल राइट नाउ। जैसे उसका कंटेंट के रिलेटेड कोई स्ट्रगल हो सकता है, उसका एड्स के रिलेटेड कोई स्ट्रगल हो सकता है, उसका देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके रिलेटेड स्ट्रगल हो सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है। एसईओ के रिलेटेड कोई स्ट्रगल हो सकता है, एआई के रिलेटेड कोई स्ट्रगल हो सकता है। क्या बिगेस्ट स्ट्रगल है उसका, वो फाइंड आउट करो। एंड उनके जो शब्द है, उनके जो वर्ड्स है, उनको रिकॉर्ड करो। उनके जो एग्जैक्ट फ्रेजेस है उनको यूज करो नेक्स्ट लाइन के साथ। आपके प्रीफेस ऐड में ऐड मत करो, आपके पैराफ्रेज ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है बीच में। जो उन्होंने बोला है वही सेम चीज आप दूसरे क्लाइंट को बोलो। एज सिंपल एज दैट। आई होप यू लव दिस स्ट्रेटेजी। ओके। उसके बाद में आता है, आप जब आपने क्वेश्चन उसके साथ में पूछे तो उनको क्या ज्यादा चीज ट्रिगर करी। ओके। जिसकी वजह से उन्होंने आपको रीच आउट किया, जिसकी वजह से उन्होंने आपको रिप्लाई दिया। ऐसी कौन सी चीज है जो उनको ट्रिगर करी ज्यादा। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड उसको उस चीज को फाइंड आउट करो। एंड उन्होंने कौन सी ऐसी चीजें जो ऑलरेडी ट्राई करी है उनके बिजनेस में। दिस इज द स्टेप टू। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टेप थ्री। फाइंड द पैटर्न। हाउ टू फाइंड द पैटर्न। आपने जो 10 से ज्यादा कन्वर्जेशन किए उसमें हाईलाइट करो, जो रिपीट हो रही है चीज उसको हाईलाइट करो। उस रिपीटेड वाली चीज को जैसे आप हाईलाइट करोगे, उस रिपीटेड वाली चीज को जैसे आप हाईलाइट करोगे तो आपको पता लगेगा कि रियल प्रॉब्लम क्या कहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद में आते 3 से 4 फ्रस्ट्रेशंस दैट अपेयर अगेन एंड अगेन अक्रॉस द डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोग हैं लेकिन 3 से 4 अलग अलग फ्रस्ट्रेशन आ रहे हैं उनके। उन फ्रस्ट्रेशंस को देखो। द पैटर्न, योर जेन्युइन एवेटार्स रियल पेन, दिस इज what your content and offer must be to। ओके। अभी यहाँ पे आपका जेन्युइन अवतार आपका क्रिएट हुआ। अभी आपका जो ऑफर रहेगा वो पेन, रियल पेन क्रिएट करेगा। एंड आपका जो ऑफर है और आपका जो कंटेंट है वैसा ही आपको बनाना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड हियर इज द बोनस, these exact phrases become your content hooks, ad copies and DM openers। ठीक है। जैसे आपको यहाँ से पता लगा कि कौन से क्लाइंट को क्या क्या प्रॉब्लम है, इसमें कंटेंट में डालो, इसको ऐड कॉपी में डालो, इसमें आपको डीएम ओपनर्स में आप डाल सकते हो। जो आउटरीच कर रहे हो ना क्लाइंट, इसे प्रॉब्लम से स्टार्ट करो आउटरीच। ओके। उसके बाद में आता है हाउ टू वैलिडेट योर एवेटार। टेस्ट नंबर 1, विच इज कंटेंट रेजोनेंस। अगर आपका कंटेंट उसके साथ में रेजोनेट कर रहा है, राइट वन पोस्ट यूजिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रस्ट्रेशंस। एक पोस्ट राइट करो, एक पोस्ट को लिखो, उनके जो एग्जैक्ट फ्रस्ट्रेशन है उनको एड डाउन करके। एंड अगर कमेंट उसके ऊपर आ रहे हैं कि भाई दिस इज एग्जैक्टली मी, और डीएम आपके इसमें आ रहा है कि यार यस आई वांट दिस, दैट मीन्स दिस इज द एवेटार, दिस इज द रियल क्लाइंट
what I can see is client avatar that you can select. ओके, उसके बाद में आता है डीएम आउटरीच. नाउ व्हाट इज योर डीएम आउटरीच? यूज देयर पेन पॉइंट इन द ओपनर. रिस्पॉन्स रेट टेल्स यू एवरीथिंग. आपको उनका जो पेन पॉइंट है स्टार्टिंग में यूज करना है, और जैसे उनका रिस्पॉन्स आएगा वो आपको सब चीज बता देगा. अगर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, सो दैट मीन्स दिस इज द गुड क्लाइंट अवेटार. सेंड 5 cold DMs टू द पीपल हु मैच योर अवेटार प्रोफाइल. 5 लोगों को डीएम सेंड करो. अगर उनके रिस्पॉन्स आ रहा है आपको क्विकली, दैट मीन्स दिस इज द गुड अवेटार. टेस्ट नंबर 3 इज ऑफर पिच. पिच योर सर्विसेज एज अ सोल्यूशन टू देयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम. आपका जो सर्विस है उसके प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिकली सेल करके दे. अगर वो बाय कर रहा है, अगर वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, दैट मीन्स रियल क्लाइंट है, जेन्युइन क्लाइंट है. आप उसके साथ में जा सकते हो. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई नीड. अगर इस तरीके से उसका रिस्पॉन्स आया, दैट मीन्स दिस इज योर जेन्युइन अवेटर. ओके, नाउ देयर आर द 5 common mistakes that every business owner do, or every freelancer do, every digital marketer do. What are these mistakes? The first is making it too broad. Any small business owner is not an avatar. हर एक small business आपका avatar नहीं. Mistake number 2 is never revisiting it. Avatar evolves as your niche and offer evolves. Just like, let's take the example. आपने एवेटार तो बना लिया, ठीक है, लेकिन उसको रिविजिट नहीं कर रहे हो, उसको वापस आप देख नहीं रहे. कुछ टाइम तक आपका बिजनेस चलेगा, उसके बाद में आप वापस वहीं पे फंसते रहोगे. ओके, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू विल डू. उसके बाद में आता है मिस्टेक 2 विच इज कंफ्यूजिंग योर अवेटार विथ योरसेल्फ, योर जर्नी एंड देयर जर्नी. यू थिंक कि आपकी जर्नी सबकी जर्नी होगी. ऐसा नहीं है. हर एक की जर्नी अलग होगी. आपके क्लाइंट की जर्नी अलग होगी, मेरे स्टूडेंट की जर्नी अलग होगी, मेरी जर्नी कंप्लीटली अलग है. सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन दीज थिंग्स. skipping the trigger event, without it your message has no urgency. जिसकी वजह से ट्रिगर हो रहा है क्लाइंट को, वो पार्ट स्किप कर देना, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा फिर. ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो चौथी मिस्टेक लोग करते हैं. एंड पीपल विल बिल्ड एवेटार फॉर द क्लाइंट दे वांट, नॉट फॉर द क्लाइंट who will actually pay you. And this is the fifth mistake that every freelancer. I hope everybody you love the video and आप सीख गए होंगे कि किस तरीके से आपको आपका आइडियल क्लाइंट अवेटार फाइंड आउट करना है. इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. अगर आपको मेरा पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना है देन नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करो, और मेरा वेबिनार भी आप ज्वाइन कर सकते हो विच इज कंप्लीटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू. एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद माय टीम, अगर आपको मेरा 1-on-1 कॉल चाहिए, अगर आपने आपकी एजेंसी स्टार्ट कर दी है बट कहीं पे स्टक हो, कहीं पे प्रॉब्लम जा रही है, मैं आपको पूरी एजेंसी का ऑडिट करूंगा और आपको एक प्लान दूंगा जिस प्लान के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ोगे एंड आपकी एजेंसी को आप अराउंड 3 lakhs पर मंथ ग्रो करोगे. सो सी यू ओवर देयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. बाय.